हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है आज की रीडिंग में। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं पहले तो हम ये जानेंगे, और उसके बाद हम सेकंड पार्ट में ये देखेंगे कि ये पर्सन आपके बारे में लेट नाइट थॉट्स उस पर्सन के क्या हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, बट लेट नाइट थॉट्स के साथ। क्योंकि कल किसी ने कमेंट भी किया था कि लेट नाइट थॉट्स के ऊपर रीडिंग कीजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये दो रीडिंग्स को एक साथ मर्ज कर लूँ ताकि एक ही उसमें दो टॉपिक हमारे निमट जाए। ठीक है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, एंड वही पर्सन जो है, जब हम उसको क्लियर कर देंगे, वही पर्सन आपके बारे में लेट नाइट थॉट्स क्या रखता है, क्या सोचता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल, आपने अपने नेम इनिशियल सेलेक्ट करने। अगर नेम इनिशियल नहीं सेलेक्ट करना चाहते हो तो इन दो कार्ड्स के थ्रू रीडिंग देख सकते हो। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। सो आपके नेम इनिशियल ग्रुप 1 में है या ग्रुप 2 में है। ठीक है, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर ए, आपके अपने नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। आपको आपके अपने इनिशियल्स ही सिलेक्ट करने। ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को माइंड में मत रखिएगा, ताकि हमारे पास जो रीडिंग है वो बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि अगर आप कोई पर्सन माइंड में रखकर करोगे तो सारी बातें फिर एनर्जीज आती हैं ना कुछ एनर्जीज आ जाती हैं। तो जनरल रीडिंग हो रही है, इस चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखा करें। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। और आज की रीडिंग थोड़ा मर्ज है, मिक्स है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, एंड जो भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इनके लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी इसमें क्या आता है। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ओह, ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, जो भी ये पर्सन हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, जो बहुत, मैं अगर ये कहूँ कि बहुत खुले दिमाग का बंदा है या बंदी है। दुनिया, समाज, ये सारी चीज़ें इनके लिए इतना मैटर नहीं करती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के ये पर्सन हैं। लेट्स से पहली चीज़ तो ये किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में आना पसंद ही नहीं करेंगे, आएंगे ही नहीं। और अगर ये किसी के रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो फिर ये भाई बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जहाँ पर प्यार का मामला है वहाँ क्या सही क्या गलत, ये सारी चीज़ें कोई मैटर इस पर्सन के लिए नहीं रखती। कोई मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो आपको इस पर्सन का नेचर का अच्छी तरह से पता होगा, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बोली भी होगी। ठीक है, कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता या मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, लोग क्या कहते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें, जहाँ दिल का मामला है, जहाँ प्यार का मामला है, वहाँ ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा मैसेज भी हो सकता है कि आप, हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जहाँ मामला दिल का आता है वहाँ पर क्या सही क्या गलत उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने प्यार किया है, बात ही ख़त्म, आपको डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पार्टनर सच्चा है, लॉयल है, आपके बारे में सोचता है और आपसे अगर आप जानते हो इस पर्सन को, तो डेफिनेटली आपको फिर जहाँ पर लव का मामला है वहाँ क्या सही क्या गलत, इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचा जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। क्या पता एक से ज़्यादा लोग आपके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लेडी की एनर्जी है। ओह माय गॉड, स्नेक, मैंने कहा था कि क्या पता है एक से ज़्यादा लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पर स्नेक की एनर्जी आई है, और बी केयरफुल, यहाँ पर स्ट्रोक की भी एनर्जी है, और यहाँ पर है जी जेंटलमैन की एनर्जी, जो कि बॉटम एनर्जी में है। यहाँ पर भी लेडी की एनर्जी है। ओके, देखो यहाँ दो चीज़ें बड़ी प्यारी सी हैं, 29 ठीक है, दोनों नंबर्स देख रहे हो, 9 10 11, 9 10 11, 9 and 2 11, है ना। तो 11 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। मिरर सोल हो सकते हो आप दोनों, आप और ये पर्सन जो भी हैं, या फिर 11 अगर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली, टोटल चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। यानी अगर आप इस वक्त इस एनर्जी में हो ना कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ पर देखो एक गरीब सी लेडी है, और यहीं पर भी वही लेडी जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, एक प्रिविलेज लेडी की तरह यहाँ पर खड़ी, जिसके पास पैसे रुपए की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और नंबर दोनों सेम हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस जगह से इस जगह पहुँचने वाले हो। अगर आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना
मुकद्दर या अपनी किस्मत को चेंज करने वाले हो, और इसमें आपको सबसे बड़ा हाथ यही पर्सन का है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी चेंज अगर हो रही है तो इस जेंटलमैन पर्सन की वजह से। ठीक है, अब ये भी हो सकता है एनर्जीज़ को वाइस वर्सा ले लीजिए, ये भी हो सकता है कि ये एनर्जीज इस पर्सन की हों कि ये पर्सन जो है इसने बहुत मेहनत की है, इसने ज़िंदगी में बहुत गुर्बत देखी है, इस पर्सन ने ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं, और अब ये पर्सन इन सारी ठोकरें खाने के बाद, बहुत सारे ऐसे सांप बिच्छू नेवले टाइप के लोगों से निमटने के बाद ये पर्सन जो है इस हालत से इस हालत पे पहुंचा है। यानी कि प्रिविलेज पर्सन, यानी कि पैसा रुपया इसने अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन है। दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, ठीक है ना, दूसरों के भी बारे में उतना ही सोचना कि जितना वो अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, या फिर रिसेंटली इस पर्सन ने अपनी सिटी कंट्री वगैरह चेंज करी है, वो भी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। अगर आप इस जगह से इस जगह पर पहुँचे हो तो, या फिर पहुँचने के उस कगार पर हो, या फिर उस रास्ते पर हो जहाँ पर आप टोटल अपने आप को चेंज, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम हम चेंज हो रहे हैं, हमने अपना रास्ता चेंज किया है, हमने बहुत कुछ अब अपने आप को संभालना स्टार्ट कर लिया है, हमारे अंदर चेंज आ रहा है। तो आप ना बुरी नज़र से बचिए, क्योंकि ऐसे सांप बिच्छू नेवले टाइप के लोग जो आपके अपने ही होते हैं, मैं ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, इसीलिए मैं ये टैरोट से ही क्लैरिफाई करूँगी, तो उनसे थोड़ा बचकर रहिएगा, क्योंकि ये लोग कभी भी आपके सगे नहीं हैं। ठीक है, दिखाएंगे तो ये कि हम जी आपके बड़े सगे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही बड़े सांप टाइप के, कभी भी आस्तीन के सांप नेवले टाइप के लोग हैं। सो बी केयरफुल। यहाँ पर मुझे 2 लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो आपके बारे में मुसलसल सोच रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ आपके बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, आपके बारे में बातें चल रही हैं, आपके बारे में कुछ डिस्कशन चल रही है आपस में। कोई आई डोंट नो, कोई कमोलिका वाला कोई तो नहीं चल रहा सीन, कैसे इसको डसा जाए, कैसे इसको नीचे गिराया जाए, यही तो हो रहा है आजकल। जो ऊपर चढ़े उसकी टांग खींच के नीचे गिरा दो, तो बस यही आजकल। लेकिन आपका मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ हैं लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, सो वाई दिस लेडी इज़ हेयर, यहाँ पर हम क्लैरिफाई कर लेंगे वाई दिस लेडी इज़ हेयर। ये कौन है पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर है जी मून की एनर्जी, मून एंड स्टार। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहा है, होप्स रखी हुई हैं इसने। आपको ये पर्सन अच्छे से जानता है, क्या पता आप दोनों साथ में काम करते हो, या बहरहाल किसी भी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकता है ड्रीम्स वगैरह के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन का थर्ड आई शाक्रा जो है वो भी बहुत ज़्यादा, जो होता है ना थर्ड आई इंसान की, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि फिजिक एबिलिटीज़ इस पर्सन के पास हैं, और काफ़ी इंट्यूटिव हैं ये पर्सन। ठीक है, और बहुत हिडन एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को आपसे छुपाते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर इस पर्सन ने कोई पास्ट में कोई बहुत ही बुरे हालात देखे थे तो वो आपसे छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। इनको लगता है बताने से मतलब आपकी इमेज ख़राब हो जाती है। ठीक है, ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन लुक एट दिस कि ये पर्सन आपके साथ कितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, फील करते हैं कनेक्टेड ये पर्सन आपके साथ। सो ये स्नेक की एनर्जी क्यों है, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। Why this snake is here? Why this snake is here? Oh, okay. Oh my God, डेविल और 2 कार्ड निकले हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड डेविल। ओह, बी केयरफुल हनी। मुझे लगता है जैसे आप पे कोई जादू टोने या कोई बुरी नज़र, अगर आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हो, क्योंकि भैया मैं तो करती हूँ, क्योंकि लोगों की नज़रें भी लगती हैं और लोग जादू टोने भी करते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल देख रहे हो, पैसा है, क्वीन हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पास पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह चेंज हो रहे हो, कैसे आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, बहुत सारे लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं। डेविल की एनर्जी है, बी केयरफुल, ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट रखो। यहाँ पर मून भी है, काफ़ी हिडन एनर्जीज़ हैं जो आपके आसपास मंडलाती रहती हैं, जो कि मुझे नेगेटिव एनर्जीज़ लग रही हैं। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई एक बंदा स्पेसिफिकली तो है, 4 ऑफ वेंड्स, जो आपके साथ शादी करना चाहता है, फैमिली की तरह आपको देखता है, फैमिली बनाना चाहता है। आप समझ चुके हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन कोई और भी हैं जो कि अच्छे लोग नहीं हैं, जो कि आपके आसपास हैं, आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं। ठीक है,
कैप्रिकॉन की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पर कैंसर है। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है, कैप्रिकॉन बाय द वे, एंड स्कॉर्पियो यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि ये वो पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन थोड़े से इमैच्योर हैं आपको लेकर या फिर रिलेशनशिप्स को लेकर, बात ना बताना। लुक एट दिस एम्प्रेस। हाँ, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप इस पर्सन से दूर हो चुके हो, दूरियाँ, थोड़ी डिस्टेंस आपने इख्तियार कर लिया है, ज़्यादा बातचीत कर नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या हो गया है, क्या पता। यहाँ पर डेविल की एनर्जी ये भी बताती है कि इस पर्सन को सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं आपके लिए, काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं, क्योंकि 2 क्वीन्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स की क्वालिटी ये पर्सन आपके अंदर देखते हैं। लेकिन इनको लगता है कि आप इनसे क्यों दूर हो गए हो, आप इनसे अब बात नहीं करते हो, क्यों बात नहीं करते हो, वजह क्या है। लेकिन अब ये अपनी बातें जो भी हैं वो आपसे हिडन रखते हैं, छुपाते हैं, क्लियरली आपको नहीं बताते हैं कि दैट दे मिस यू, आपके बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो फिर मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। क्योंकि एक तो जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन है, अपनी इमेज ख़राब किसी के सामने वैसे ही ये नहीं करते हैं, तो ज़रा ये चीज़ भी इनको ज़रा माइंड में आती है। सो ये जेंटलमैन है कौन भाई? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन किसी विलेज में रहते हैं, या फिर इनका जो कहते हैं ना, जैसे ये किसी विलेज या ऐसे किसी तबके से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर इनका अपना कोई बड़ा कोई फार्म हाउस वगैरह, ऐसा कुछ इनके हो सकता है। 28 हो सकती है इनकी एज, 28, 29 या 30 प्लस हो सकते हैं ये पर्सन आपसे, या बिल्कुल 2 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। 6 ऑफ सोर्ड्स अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर है। माय गॉड, लुक एट दिस, लवर्स नज़र आ रहा है, लवर्स। ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर है ना, ये आपसे मिलना चाहते हैं फेस टू फेस, या किंग ऑफ वेंड्स, ये आपसे मिलना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, लुक एट दिस, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ये आपको अपना लव का इजहार करना चाहते हैं। बाय द वे कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है वो फ्रेश एनर्जी को दिखाता है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आपसे दूर हैं, सोशल साइड, इंटरनेट पर ही आप दोनों की मुलाकात होती रहती है, या फिर बातचीत होती रहती है। मुलाकात तो नहीं, मतलब बातचीत होती रहती है, या सोशल साइट पर ही एक दूसरे को देखते हो, यही एक ही ज़रिया है। इसके अलावा कुछ लोग तो यहाँ पर अभी तक इनसे मिले भी नहीं हैं, लेकिन ये आपसे मिलना चाहते हैं बाय द वे, ठीक है। इनको बहुत बड़ी ख्वाहिश है फेस टू फेस सामने से आपको देखने की, आपको टच करने की, आपसे बातें करने की, सामने से आपको देखने की। आपकी आइज़ स्पेशली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होंगी। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, स्पेशली लेट नाइट थॉट्स इनके क्या होते हैं आपके बारे में, ये चीज़ भी आज हम देखेंगे। सो लेट्स सी क्या सोचते हैं आपके बारे में, स्पेशली लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में इनके क्या होते हैं। लेट नाइट जागते भी हैं या नहीं जागते ही, ये भी तो क्लियर हो जाए। क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, को डिपेंडेंसी, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, देखो एक चीज़ तो है कि ये बहुत बेबस फील करते हैं अपने आप को जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं रात के टाइम। स्पेशली लुक एट दिस केमिस्ट्री, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आप समझ सकते हैं कि जब अकेले हैं रात के टाइम तो क्या इनका हाल होता होगा जब ये आपके बारे में फिज़िकली अगर सोचते होंगे। तो जाहिर सी बात है, आप दोनों की केमिस्ट्री वैसे भी बहुत अच्छी है। जैसे अगर आप वैसे फ़ेस टू फेस अगर आप नहीं भी मिले हो तो वीडियो कॉल पर या वैसे ही आप इनकी आवाज़ सुन लेते हो कॉल पर, तो एक अलग ही किस्म का इनका एक रवैया चेंज हो जाता होगा। आवाज़ में एक खनक आ जाती होगी, आँखों में एक नरमी आ जाती होगी। आप देखें, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, अलग ही लेवल पर है। तो को डिपेंडेंसी, ये वाले कार्ड्स थोड़े से क्लैरिफाई कर लेते हैं, ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं लेट नाइट थॉट्स में। ओके, किंग ऑफ वेंड्स, काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी समझदार किस्म के पर्सन हैं बाय द वे ये। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वैसे ज़्यादातर यहाँ पर अर्थ एंड वाटर की एनर्जी बहुत आई है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड डेथ। व्हाई दिस डेथ इज हियर, थैंक यू सो मच। जजमेंट, ओह
जजमेंट एंड 8 ऑफ वेंड्स, ये मैं दिखाऊंगी नहीं जजमेंट, ठीक है ना, मैं ये क्योंकि नेकेड है तो इसीलिए मैं इस तरह से दिखाऊंगी। तो यहाँ पर है जजमेंट एंड देखो दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन जो है ना ये किसी के ऊपर डिपेंडेड होना नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हो ये कितने इनको अपने ऊपर बहुत प्राउड है। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होंगे, प्राउडी भी होंगे। इनके साथ यहाँ पे देख रहे हो लॉयन एनर्जी है। ये पर्सन ज़्यादातर रात के टाइम पे जब आपके बारे में सोचते हैं ना तो आपको कॉल करने के बारे में सोचते हैं, मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि जब उसको मेरी परवाह नहीं, जब वो बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है तो मैं क्यों करूँ, राइट। फिर ये सोचते हैं कि अगर मैं इस तरह करूँगा तो मैं तो उसके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाऊँगा, फिर तो मेरा दिन रात मतलब मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। तो इससे बेहतर है क्यों ना मैं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखूँ, और बेहतर है कि मैं जो है ना वो ज़रा थोड़ा मतलब अपने इख्तियार में रहूँ, यू नो, अपने प्राउड में, अपने पावर में रहूँ। तो वो रहना इनको पसंद है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि किसी न किसी फ्रेंड से, या कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, या कोई फैमिली का पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो इनके बहुत दिल के करीब हो, उस पर्सन से ये आपके बारे में डिस्कस करते हैं। रात के टाइम पर अगर ये उनके साथ बैठते हैं, यू नो, जैसे आपस में गैदरिंग करते हैं ना, आपस में कोई फ्रेंड है या फिर कोई कज़न्स वगैरह हैं आपस में, या भाई वगैरह रात में बैठते हैं आपस में बातें करते हैं। कोई फैमिली, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल कोई फैमिली मेम्बर या फैमिली के जैसा, कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स बहुत गहरे होते हैं और वो आपकी फैमिली के जैसे ही होते हैं ना। तो ऐसा ही कोई इनका फ्रेंड है जो इनको बहुत करीब से इनका है, कोई बहुत करीबी रिश्तेदार है या बहुत करीबी फ्रेंड है, उनसे ही आपके बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेशली ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये भी थॉट्स इनको आते हैं। सच्ची बताऊं तो ये बच्चों के बारे में भी सोचते हैं रात के टाइम पर, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, और फिर बच्चे हो गए, यू नो, बहुत सारे पता नहीं आगे तक चले जाते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह सोचते हैं। जब ये सारी चीज़ें सोचते हैं, सारी बातें सोचते हैं, तो इनको थोड़ा दुख होता है अपने प्रीवियस जो इन्होंने एक्शंस लिए हैं या एक्शन लिया ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने फाइनेंसेस, हो सकता है इनके फाइनेंसेस और करियर का कोई इशू रहा हो, जिस वजह से इन्होंने पहले आपकी ऑफ़र को ठुकरा दिया था। एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखते हैं। इनको बहुत ही बेबसी फील होती है, इनको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब यू नो, अब कोई मसले हल नहीं हो सकते, पता नहीं अब पता नहीं वो मेरा एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। वाओ, ट्रू लव एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। बाय द वे आप दोनों का बहुत इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। चाहे आप यूनियन में जा रहे हो नहीं जा रहे हो वो तो बात की बात है, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है, फिर यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है। अगर इस पर्सन ने प्रीवियस में आपका ऑफर ठुकराया था या कोई ऐसा चीज़ आपके साथ, आप दोनों के साथ हुई थी, डेथ की एनर्जी है, कुछ ख़त्म हुआ था आप दोनों के बीच, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपना कारमा भुगत रहे हैं। अब किस सूरत में कारमा भुगत रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगता है इनकी थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, रात के टाइम पे थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं। आजकल इनका हेल्थ इश्यूज़ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डेविल का कार्ड तो पहले ही आया था। कोई एडिक्शंस हो सकते हैं, किसी एडिक्शन में पड़ चुके हैं, स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग, आई डोंट नो, बट कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर इस पर्सन ने आपको अपने जहन से निकालने के लिए इख्तियार की हुई हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये भी फील हो रहा है विद दिस 8 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर जजमेंट, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जजमेंट मतलब ये आपको न्याय देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये पर्सन आपको फैमिली के साथ देखते हैं अपनी, और ये डेथ की एनर्जी रीबर्थ को दिखाती है कि ये पर्सन को पता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये आपके साथ रीबर्थ यानी रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ये अगर आपसे बात करते भी हैं विद इन 8 वीक्स या 8 मंथ में। 8 मंथ नहीं, 8 मंथ मैंने क्यों कहा, 8 घंटे बोलने वाली थी लेकिन 8 मंथ आ गया। हो सकता है 8 महीने से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, तो 8 का नंबर जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 मंथ हो सकता है, जैसे 8 मंथ कौन सा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको कॉल वगैरह कर लें, मैसेज कर लें, ठीक है ना। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात फैमिली के हवाले से कुछ ना कुछ ये बातें आपसे बोलने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपको क्या है यहाँ पर कार्ड दिखाए जाते हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी है। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं किसी भी चीज़ का बोझ मत उठाओ। अगर आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो किसी चीज़ को लेकर, या फिर इस पर्सन को आपकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, तो फॉरगिव कर लो। बेहतर यही है कि फॉरगिव कर लो, क्योंकि ये आप उसके लिए नहीं करोगे, ये आप अपने लिए करोगे, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो डोंट वरी इम्प्रूव होगी। आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ
तरफ जाएगी। हेल्पफुल पीपल, यहाँ पर भी लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यहाँ पर ये भी कार्ड आया था। और यहाँ पर भी हेल्पफुल पीपल, इसका मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जो या फिर बहुत ही कोई करीबी लोग हैं, उनका हेल्प मिल सकता है आप दोनों के कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये भी यहाँ पर एंजल्स हमें कह रहे हैं। कुछ हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में है या उनकी लाइफ में है, जिनकी वजह से आप दोनों का ये जो रिश्ता है या ये जो कनेक्शन है वो आगे बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है ना। मतलब उनके थ्रू आपको क्लोजर मिलेगा। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे, 2 कार्ड आ गई है, 2 कार्ड इकट्ठी आए हैं, ठीक है। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, क्योंकि रिकवरी हो रही है। हो सकता है कि इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, इस पर्सन को सोचने दो, इस पर्सन को थोड़ा टाइम दो ताकि ये हील्ड हों और अपना कार्मा है, अगर इनका कोई कार्मिक्स है या कोई ऐसा कोई सिचुएशन है, कार्मिक्स सिचुएशन है, तो अगर यहाँ पर यूनियन है आप दोनों का तो लाजमी होगा। लेकिन जो कार्मिक सिचुएशंस हैं उनको ख़त्म करने के बाद होगा, तो वो ऐसे ही ख़त्म तो नहीं होंगी ना, उसके लिए तो फिर उनको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। अभी थोड़े से हम यहाँ पर इस पर्सन के इनिशियल्स भी देख लेते हैं, क्या पता कोई इनिशियल्स भी आपको एक क्लैरिटी दे दे। काफ़ी सारे आ गए वैसे, जी है, डी है, एफ है, एस है, टी है, जेड है, क्यू है, एम, एक्स, एम, यू, आपके एक्स भी हो सकते हैं, एफ है 2 बार है, जेड है, यहाँ पर एम है 2 बार, ठीक है, जी है यहाँ पर 2 बार, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 या फिर बी, नेम इनिशियल्स हैं आपके ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और स्पेशली उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, यानी 2 हिस्सों में आज रीडिंग होगी, ठीक है। पहले तो देखेंगे ये पर्सन कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई एक पर्सन है या एक से ज़्यादा है। उसके बाद हम इनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए देखेंगे, इनके इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि ये पर्सन कौन है। तो यहाँ पर सोलमेट, ओह अच्छा, वाह, तभी ये कार्ड चूज़ किया। सो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, विल लीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। कुछ लोगों के लिए तो आप इस पर्सन को जानते हो, एंड अदर्स ऑफ यू आप अभी तक इस पर्सन को इतना कुछ खास जानते नहीं हो। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको देखा है या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन। जब मैं कार्ड्स निकालूंगी ना तो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। पहले तो देखेंगे हु इज़ थिंकिंग अबाउट, हु इज़ दिस पर्सन। Who is this person? मून, सबसे पहले ही मून। 30+ हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आप 30+ हो सकते हो। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन की। मुझे क्लाउड्स एंड मून से दिखता है जैसे आप इस पर्सन को अभी ठीक से जानते नहीं हो, पर जिस दिन से इस पर्सन ने आपको देखा है आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको पता भी नहीं हो सकता है कि आपको बड़ी हैरत हो। मून हिडन एनर्जी है। इस पर्सन या आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, अभी तक इस पर्सन ने अपने दिल की बात आपके सामने रखी नहीं है, छुपा रहे हैं। या जेंटलमैन, ओह लेटर, मैंने कहा ना कुछ ऐसा हिडन एनर्जी है, कुछ हिडन एनर्जी है, कुछ बताना चाह रहे हैं ये पर्सन लेकिन सामना नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पर लेटर रखा हुआ है लेकिन ये भाग के वहाँ खड़े हो गए। यानी कि आप जब जैसे होता है ना कि जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने लेटर तो पड़ा हुआ है लेकिन लेटर को देने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। किसी फेक आईडी से ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं या फिर इन्होंने आपको देखा है, या कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर जेंटलमैन पर्सन है लेकिन पीछे यहाँ पर देखो इस पर्सन के 2 रूप हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पॉपुलर पर्सन दिख रहे हैं मुझे, या ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रेव पर्सन है। रिस्क टेकर, रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं पीछे हटते। हॉन्टिंग करना भी इनको वैसे पसंद है, मतलब डराना लोगों को लेकिन जो शिकार करना भी बहुत बड़ा शिकारी दिख रहा है मुझे ये।
और लोगों को डराना भी और लोगों से छुप कर रहना बड़ा इनको अच्छा लगता है। बहुत ही कम बात करना, थोड़ा सा मिस्टीरियस रहना, इनको लगता है कि ज़्यादा बात करने वाला बेवकूफ़ होता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंग। हिडन रहना चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे। वाई, मतलब क्यों हिडन रहना चाह रहे हैं, क्या मसला है? लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस मून इज हियर। अच्छा, कार्ड आ गया। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओह, तो इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर ये देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्यों? वाओ, 2 ऑफ कप्स। वाओ, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं बाय द वे। और इस पर्सन ने जब से आपको देखा है ना, ये मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ एक मे बी इस पर्सन के साथ आपका इतना कोई रिलेशनशिप चला नहीं, सिचुएशनशिप रही, या आपको इन पे क्रश था। और अब देखो 9 ऑफ पेंटिकल, आप कितने ज़्यादा चेंज हुए हो, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिसीजंस ले रहे हो, आप अपने अकेलेपन में खुश हो, सिंगल हो। तो ये आपको छुप छुपा के कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं बाय द वे आपको। इस पर्सन को लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या अगर इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो ये उन ऑप्शंस की कोई परवाह नहीं करते। इनको सिर्फ आपकी परवाह है, आपकी टेंशन है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन ये अपने आप को हिडन रख रहे हैं ये खुद भी सिंगल। क्यों रख रहे हैं हिडन? क्लाउड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? मुझे लगता है ये अनएक्सपेक्टेड अचानक से आपके सामने आएंगे। अचानक से वो जो होता है ना, बादल जब छट जाते हैं तो फिर वो पीछे से आसमान क्लियरली नज़र आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करना ज़रूरी है। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले आपको क्लैरिटी नहीं दी थी अपनी लाइफ के हवाले से, और अब ये आपको वो क्लैरिटी देंगे। वाई दिस क्लाउड्स इज है? यहाँ पे क्लाउड्स की एनर्जी क्यों है? वाई क्लाउड्स आर हियर? इतने सारे कार्ड, 3 कार्ड्स आए हैं, पर चलो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और डेविल की एनर्जी है। देखो ये पर्सन ना बहुत ही कोल्ड शोल्डर दिखाते होंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही कोल्ड, डिटैच। और लुक एट दिस डेविल, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, बट दिखाते बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। क्या पता कि ये पर्सन आपको अपने साथ किसी कंपनी में या कहीं पर कोई जॉब ऑफ़र कर लें, या अपने साथ कोलैब करने के लिए बोले, लेकिन अपने साथ रखना। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये पर्सन आपको अपने करीब लाना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, यस बिल्कुल डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन कोई 5 ऑफ सोर्ड्स ऐसे पर्सन हो जिसके साथ आपका कोई कुछ क्लैश हुआ है, कुछ बहस हुई है, कोई मतलब एक दूसरे से लड़ाई हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके बारे में आप सोच रहे हैं, ये आपको मनाना चाहते हैं बाय द वे। अगर नाराज़ है, को आप दोनों के बीच कोई नाराज़गी है, तो ये सोच रहे हैं कैसे आपको मनाया जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि मनाने के लिए इनको अपना ये वाला जो रूप है ना, ये जो एक कोल्ड शोल्डर वाला, ये हटाना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये मना पाएंगे। अदरवाइज़ तो ये मतलब मुश्किल है। लुक एट दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड हैं ये बहुत ज़्यादा। यार 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। वाई? स्ट्रेंथ। कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि आज तक कभी भी इन्होंने किसी के बारे में इतना नहीं सोचा जितना आपके बारे में सोचने लग गए हैं। कभी भी इस पर्सन को लगता है आपने इनको टेम कर दिया, ब्यूटी विद बीस्ट। ये देख रहे हो किस तरह से ऐसे ये कैसे अकड़ के और इस तरह यूँ कमर पे हाथ रख के और वो शेर के साथ खड़ी हुई हैं। और शेर देखो कैसा बेबसी से देख रहा है कि ओह अब इसका मैं क्या करूं, मैं क्यों इस बंदी के बारे में या बंदे के बारे में इतना सोचने लगा हूं। यू नो, इसके सामने आते ही मैं क्यों एक शेर में भीगी बिल्ली बन जाता हूँ। वाई? बहुत कंफ्यूज्ड है ये, समझ में नहीं आता है इनको। हैंग्ड मैन, ये आपके ऊपर स्टक हैं, इनका माइंड आपके ऊपर स्टक है, ये पर्सन जो भी हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, अब तक तो समझ ही गए होंगे। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि क्या पता आपने इस पर्सन की तरफ से अपना मुंह मोड़ दिया है। ये देखो,
अब आप देखना पीछे नहीं चाह रहे हो, आपने बस आप अपने करियर अपनी तरफ, अब आप जैसे हो गया ना कि बहुत ही ज़्यादा इनको लगता है आप डेविल होते जा रहे हो, आप इनकी कोई बात सुनते नहीं हो। जैसे रवैया इन्होंने जो मेडिसिन इन्होंने आपको खिलाई थी, वही मेडिसिन का टेस्ट आपने इनकी मेडिसिन इन्हीं को चखा दी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कन्फ्यूज़ड हैं आपके रवैये को लेकर, आपके बिहेवियर को देख कर के आपको अचानक से क्या हो गया। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले तो आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बिछ जाते थे, तो अब क्या हो गया, अब तो आप इनकी किसी भी ऑफ़र में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। तो अब आपको क्या हो गया, तो ये कंफ्यूज्ड हैं आपके बिहेवियर को देख कर के। अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर आप क्यों इनको ज़्यादा फेस नहीं कर, मतलब क्यों आप इनसे बात नहीं करते हो, या इनको पहले की तरह क्यों नहीं आप इनसे, आपके बिहेवियर को लेकर मुझे कन्फ्यूजन दिख रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज्ड है ये पर्सन। अगर ये आना भी चाहे, बात भी करना चाहे, तो सोचते हैं कि पता नहीं आप इनके ऑफ़र में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं हो, क्योंकि अब तो आप खुद आगे बढ़ रहे हो, ग्लो कर रहे हो, चमक रहे हो, चीज़ें हिडन है काफ़ी इनसे भी आपके बारे में। 27, 28 इनकी एज हो सकती है। बाय द वे नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8, 9, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई कंप्लीशन हुई है आप दोनों के बीच। तो ये पर्सन, 2 कार्ड्स और आ गए हैं, या नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन जो है वो, या 4 ऑफ वेंड्स जगल कर रहे हैं आपके और फैमिली के बीच। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई फैमिली इश्यूज़ हों। 4 ऑफ वेंड्स फैमिली को दिखाता है। सो व्हाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर? ओके, नाइट ऑफ वेंड्स एंड 6 ऑफ कप्स, चैरियट तो मैंने पहले ही कहा था, आप दोनों के बीच हो सकता है कोई डिफरेंसेस हो, कास्ट कल्चर का इशू हो कुछ, पर वक्त ने इनको आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स, ये वापस आना चाहते हैं। बाय द वे 6 महीने 8 महीने से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, या फिर 6-8 साल से एक दूसरे को जानते हो, या सोल कनेक्शन तो है। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन कोई प्लेयर भी हो सकते हैं। नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। अब ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं कि मैं तो कभी किसी के साथ इतना सीरियस हुआ ही नहीं हूँ, तो इस बंदे के लिए या इस बंदी के लिए मैं इतना क्यों सोचने पर मजबूर हो चुका हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये तो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल भी आया है, कोई सॉलिड ऑफ़र हो सकती है। सो लेट्स सी, अब इनके लेट नाइट थॉट्स देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में लेट नाइट थॉट्स क्या सोचते हैं। ठीक है, कैप्रिकॉन की एनर्जी वैसे बाय द वे आज स्ट्रांग है। कैप्रिकॉन, लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। सो लेट्स सी लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में इस पर्सन के क्या हैं। ओह, वेडिंग, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त ने इनको सिखा दिया है, समझा दिया है कि आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, इसीलिए अभी भी ये थोड़ा सा हिडन एनर्जी में है। लेट्स सी, देखते हैं लेट नाइट थॉट्स क्या हैं इनके आपके बारे में। लेट नाइट क्या सोचते रहते हैं। ओह, न्यू लव, रिलीजन, मैंने कहा था ना कुछ इश्यूज़ हैं कास्ट कल्चर वगैरह के। डिसेप्शन की एनर्जी में भी रहते हैं। रिकॉन्सिलेशन की भी एनर्जी है यहाँ पर। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, हनीमून। ओह, ये आपके साथ बहुत ब्यूटीफुल से लम्हे गुजारना चाहते हैं, आपके साथ वेकेशंस पर जाना चाहते हैं, आपके साथ किसी रोमांटिक जगह पर जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बाय द वे हनीमून का मतलब शादी भी है, तो जाहिर सी बात है ये पर्सन आपसे मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। सो व्हाई दिस न्यू लव इज़ हियर? डेथ। बताती हूँ क्या सोचते हैं, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं इनके आपके लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, डिसेप्शन की एनर्जी, 7 ऑफ वेंड्स एंड एम्परर भी लूँगी मैं। ओह, एम्परर के साथ एम्प्रेस भी आ गया। वाओ, ओ आई लव दिस रीडिंग। वाओ, मैंने कहा था ये पर्सन, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, नो डाउट। एम्परर एंड एम्प्रेस, ये आपको अपना बिल्कुल टक्कर का कॉम्पैटिबल पार्टनर समझते हैं। इन दोनों को तो हम
एम्परर एंड एम्प्रेस, ये इन दोनों को मैं यहाँ रखूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये पर्सन आपके बाय द वे प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, बट यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। थोड़ा सा मुझे और क्लैरिफिकेशन लेने दे दो, मैं आपको समझाती हूँ कि इस पर्सन का दिक्कत क्या है। देखो ना, 4 ऑफ पेंटिकल, आपको खोना भी नहीं चाह रहा है बंदा, तो रिकॉन्सिलेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओ वाओ, ओ माय गॉड, ओ मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। क्या रीडिंग आई है, क्या तो रीडिंग आई है। अब देखो, लेट नाइट थॉट्स पता है क्या होता है, ये पर्सन ना सोचते हैं कि अब इस जो भी हम दोनों के बीच ये डेथ का एनर्जी आया है ना, डेथ यानी सब कुछ ख़त्म हो गया डेफिनेटली, अब इसको न्यू बिगिनिंग यानी रीबर्थ कैसे किया जाए। यहाँ पर देख रहे हो, ये रीबर्थ हो रहा है, ये बर्थ हो रहा है ना। सनफ्लावर एंड येलो कलर के फ्लावर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक मतलब एक नयापन लाना चाहते हैं रिश्ते में। अगर ये चाहते हैं कि अब की बार में मतलब ये सोचते रहते हैं मैं ऐसा क्या करूं कि उसको मुझ पर भरोसा हो जाए, वो एक न्यू लव जैसे मैं पहले था, जैसे हम शुरू में एक दूसरे से मिले थे, मैं चाहता हूं कि चीज़ों को उसी तरह पहले की तरह लेकर जाए। डेथ मतलब कि रीबर्थ, ये कनेक्शन को दोबारा से जगाना चाहते हैं, एक नया बर्थ देना चाहते हैं, नया लव की तरह आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। आपको जो चीज़ें इनके अंदर नहीं है पसंद, उन चीज़ों को अपने अंदर से निकालना चाहते हैं। रिमेंबर, डेविल का एनर्जी आया था जो अब इससे पहले हमने रीडिंग करी, इससे पहले जो हमने वो किया था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या पता है इस पर्सन को कोई एडिक्शंस हो जो आपको नहीं थे पसंद और आपने इनको मना किया था कि ये चीज़ मत करो, तो ये पर्सन छोड़ नहीं पाए थे, तो वो भी ये चीज़ें सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, बिल्कुल एक नयापन लाना पड़ेगा मुझे अपने अंदर। देखो, आप दोनों के बीच रिलीजन फैक्टर हो सकता है, कास्ट कल्चर या रिलीजन अलग अलग है आप दोनों का, या कास्ट कल्चर का इशू मैंने पहले ही बोल दिया था, चैरियट की एनर्जी थी, क्या पता, डज नॉट हैव टू बी, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि यही इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बंधे हुए हैं। दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये बंधे हुए हैं, ये खोला हाथ चाहकर भी अपने हाथ खुलवा नहीं सकते, है ना। कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों में बंधे हैं, इनको ब्लैकमेलिंग की जाती है, क्या पता इनको बोला जाता हो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और क्या पता इन्होंने आपको ये बातें बताई भी हों, ढके छुपे लफ्ज़ों में इन्होंने आपको बोला भी हो कि देखो ये चीज़ें हैं, क्या तुम हैंडल कर पाओगी या कर पाओगे। लेकिन देखो साथ ही साथ ना ये पर्सन विद द 7 ऑफ फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन जिस डिसेप्शन की एनर्जी में ये इसीलिए रहते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका देखो ईगो नहीं है, एम्परर की एनर्जी एम्प्रेस के साथ आई है, यानी कि ये पर्सन आपको तो बिल्कुल अपने कंपैटिबल पार्टनर समझते हैं, तो यहाँ ईगो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये इनका ईगो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एम्परर ने इन्होंने अपने साथ आपको दिखाया है कि मैं एम्परर हूँ तो वो मेरा एम्प्रेस है, यानी आप, यानी ये पर्सन आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह समझते हैं, या फिर मन ही मन में आपको अपना हस्बैंड या वाइफ समझ चुके हैं। तो यहाँ पर ईगो का तो कोई है ही नहीं। हाँ, ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, तो एम्प्रेस एंड एम्परर, तो ये आपका प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ठीक है ना। और डिसेप्शन की एनर्जी में ये इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, क्योंकि इनको लगता है ऐसा ना हो कल को मैं अपनी फैमिली से लड़ ना सकूं, या हम दोनों का ये जो समाज में ये जो चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को करते हैं, तो कल को अगर ये चीज़ें नहीं हो पाई या हम दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाए तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उसका दिल दुखेगा, उन चीज़ों से ये भागते हैं या भागती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दिक्कत ये है कि आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है कि आपको छुप छुप के देखना, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप किसी और से बात करो तो वो भी इनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी इनको बुरा लगता है, यानी कि आपको खोना भी नहीं चाहते हैं ये, इसीलिए ये ज़रा डिसेप्शन की एनर्जी में रहते हैं। और ये चीज़ें, ये लेट नाइट ये सारी चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन के बारे में ये सब कुछ सोचते हैं, बहुत ही आगे तक का सोच रहे होते हैं। बट रिकॉन्सिलेशन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, बात एकदम क्लियर है, शीशे की तरह साफ। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा डिवाइन टाइमिंग पर। ये बल्कि अब मैं तो ये कहती हूँ कि जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है ना, तो इसका मतलब कि अब बस रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, कुछ ही टाइम की या कुछ ही दिनों की बात है। ये व्हील चेंज, ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो रहा है।
और ये चाहते हैं, दिल से मन से चाहते हैं कि आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन, क्योंकि इन्होंने सरेंडर कर दिया। इन्होंने ये सोचा है, ये भी सोचते हैं कि एंड में सारी रात अगर ये जाग जाग के आपके बारे में सोचते भी हैं ना, तो एट द एंड ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं और फिर सरेंडर कर देते हैं। ओके ठीक है, जब ऊपर वाला चाहेगा तब होगा जो भी होगा, क्योंकि इनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। और एम्परर और एम्प्रेस तो ऑलरेडी निकल आया है। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो क्या आप इनको वो चांस दोगे या नहीं दोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये हनीमून का कार्ड इसके नीचे भी दिखा है हमें, तो डेफिनेटली हनीमून तो शादी के बाद ही सारी बातें होगा ना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को के बारे में बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र करते हैं। अगर यहाँ पर कोई है इशू कास्ट कल्चर का, देखो इट्स अप टू यू। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि इट्स अप टू यू। अगर यहाँ कोई कास्ट कल्चर का इशू है और ये फिर से आते हैं, बात करते हैं, क्योंकि जो कि मुझे लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून ये करेंगे, रिकॉन्सिलेशन होगा आप दोनों का, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, आप कनेक्शन को में रोमांस लाना चाहते हो दोबारा से या नहीं। और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में यही रोमांटिक पार्टनर या यही रोमांस वापस आ जाएगा। ये वो पर्सन है। देखो सारी रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि जी नहीं मुझे तो ये पार्टनर नहीं चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है, अगर आप किसी टॉक्सिक बंदे से डील कर रहे हो तो फिर ये रीडिंग आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है स्पेशली जिनको पता है अपनी सिचुएशन के बारे में, और जिनको पता है अपने पार्टनर के बारे में कि वो टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरे बारे में अच्छा ही सोचता है। ठीक है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हम दोनों के बीच ये है, कास्ट कल्चर या रिलीजियस फैक्टर कुछ भी है, ये चीज़ें हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंजल्स ने आपसे यहाँ पर कहा है कि डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून तो हमारे पास पहले ही आ गया था ना भाई। ठीक है, सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी, रिकवरी हो रही है, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए आपको अनलाइकली पसंद हो ना हो, अच्छा लगे ना लगे, अभी के लिए तो भाई आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है। इस वक्त के लिए तो यही सही है। नाउ लेट्स सी, कुछ इनिशियल्स इनके देख लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। यहाँ पर कैंसर आया है और यहाँ पर ना लियो की एनर्जी है, तो ये लियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। यहाँ पर नंबर 5 भी आके गिरा है, तो हो सकता है 5 दिन, 5 घंटे, 5 महीने में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, ये टाइम फ्रेम हो सकता है, जो कि आपकी ग्रुप में आया है ना, पहले वाले ग्रुप में नहीं आया था। Z है, E है, Q है, U I G O B U Z, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।